नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, इस समय पूरी दुनिया जो प्रभावित है वो मिडिल ईस्ट के युद्ध से है और मिडिल ईस्ट का युद्ध लगातार बढ़ता जा रहा है। साथियों, जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता जाएगा और भी खतरनाक होता जाएगा और इसके खतरनाक होने की वजह से पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है, पूरी दुनिया कहीं ना कहीं प्रभावित होगी और सबसे ज़्यादा जो नुकसान होगा वो मिडिल ईस्ट के देशों को होगा। जिस प्रकार से इनका रेपुटेशन रहा, जिस प्रकार की इनकी छवि रही है पूरी दुनिया में, उस पर एक गहरा आघात लग रहा है। साथियों, इस समय समाचार पत्रों में कई प्रकार के आर्टिकल प्रकाशित हो रहे हैं और इन नेताओं के बयानों से अब लग रहा है कि इनके जो स्टैंड हैं वो धीरे धीरे क्लियर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथियों, इजराइल इस युद्ध को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। इजराइल लगातार इस युद्ध को लंबा खींचना चाहता है। वहीं अमेरिका के स्टैंड के बारे में बात करें तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया कुछ बयानों और उनके ट्वीट्स को यदि आप देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि अब वो युद्ध को समाप्त करने की सोच रहे हैं और उसको ख़त्म करना चाहते हैं, फिर युद्ध विराम जैसे स्थितियों पर आना चाहते हैं। अब साथियों, सबसे बड़ा खबर और सबसे बड़ी चर्चा का विषय ये बनता है कि आखिरकार ये दोनों देश इजराइल और अमेरिका ईरान पर हमला करके क्या पाना चाहते हैं, इस युद्ध को करवा के, इस युद्ध को लंबा खींच करके क्या पाना चाहते हैं। क्योंकि जिस मकसद से अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया था, उस समय जो कारण बताया गया था तो उसमें बताया गया था कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है। लेकिन अभी हाल ही में जब युद्ध के दौरान ट्रंप ने कई बार बयान दिए हैं कि उनके जो B-2 बॉम्बर्स हैं उनके द्वारा ईरान के परमाणु हथियार या परमाणु ठिकानों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। और उसके बाद साथियों, इजराइल ने भी और इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खमेनी की मौत हो गई है। कई जो सुप्रीम लीडर हैं, कई जो नेता रहे हैं, बड़े बड़े लीडर्स रहे हैं, उनकी भी मौत हो गई है। तो अब इस युद्ध को आखिर क्यों बढ़ाया जा रहा है, इसके पीछे क्या वजह है, इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा इसका जो असर है पूरी दुनिया पर क्या होगा। इसके अलावा साथियों, अमेरिका क्या चाहता है, क्या अमेरिका की कोई और दूसरी रणनीति है, इजराइल भी इस पर क्या स्टैंड रखता है, इस पर भी आज हम चर्चा करने वाले हैं। साथियों, आपको मैं बताऊं, वैसे सभी आप लगभग जानते होंगे क्योंकि युद्ध आज 20वें दिन पर है और आप सभी जानते हैं कि ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका ने मिलकर के हमले किए हैं। कारण जो बताया गया था वो ये था कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है। साथियों, ये पहले कारण दिए गए थे, लेकिन अब जो इनका कारण है, जो वजह है, वो बदल गई है और अभी जो चर्चाएं चल रही हैं उसको लेकर के ये है कि अमेरिका ईरान पर इसलिए हमले कर रहा है क्योंकि जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज यानी कि हार्मुज की खाड़ी है। साथियों, आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट का एक महत्वपूर्ण रास्ता है हार्मुज जलडमरू मध्य यानी कि हार्मुज स्ट्रीट। साथियों, यह ये एक सकरा रास्ता है जहां से मिडिल ईस्ट के जितने भी देश हैं, आप सभी जानते हैं कि मिडिल ईस्ट में जितने भी देश हैं, सबसे ज़्यादा जो गैस और तेल का पर्याप्त भंडार यहां पर पाया जाता है और पूरी दुनिया में ये देश गैस और तेल की सप्लाई करते हैं। पूरी दुनिया का 20% तेल यहीं से जाता है। तो एक सकरे रास्ते के द्वारा जाता है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज की सहायता से। साथियों, इतना सकरा है कि एक बार में यहाँ पर 2 जहाज जा सकती है, यानी कि एक आ सकती है और एक जा सकती है। इतना सकरा रास्ता है। तो ऐसे में इस पर ईरान कंट्रोल करके बैठा है और वो पूरी तरह से इसको एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। अभी जो हमले किए गए थे, चूंकि अमेरिका तो काफ़ी दूर बैठा है, लेकिन ईरान ने जब रिटेलिएशन किया था, आप खबरों में जानते होंगे, हमने भी कई बार चर्चा की है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि ईरान ने जब रिटेलिएशन किया था तो सऊदी अरेबिया हो, कतर हो, UAE हो, जहाँ पर अमेरिका के सैन्य बेसेस थे, अमेरिका के अधिकार बना रखे थे, अमेरिका ने अपने एसेट्स बना रखे थे, अमेरिका के सैन्य जो बेसेस थे वहाँ पर ईरान के द्वारा हमले किए गए, जिसके बाद से काफ़ी ज़्यादा नुकसान इनको हुआ है। लेकिन अभी बात करें तो आप देख सकते हैं इसके जवाब में इजराइल और अमेरिका ने मिलकर के ईरान, इराक और लेबनान पर हमले किए हैं और ईरान के द्वारा चाहे कुवैत हो, बहरीन हो, सऊदी अरब हो, कतर हो, UAE हो, ओमान हो, इन सभी देशों पर ईरान के द्वारा हमले किए गए हैं। अभी काफ़ी लोगों की मौत हो चुकी है। जंग में बात करें तो 2455 लोगों की मौत हो गई, ये कल तक की अपडेट है। साथियों, अब सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार जिस मकसद से आपने इस युद्ध में आए थे, आपको बता दूं मैं कि जब शुरुआत में इजराइल और अमेरिका ने इस युद्ध में शामिल हुआ था तो इजराइल पिछले कई वर्षों, लगभग 30 वर्षों से कह रहा है कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है। लेकिन कई देश इसको मानने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन इस बार अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप इस पर तैयार हो गए और उन्होंने इजराइल का साथ देना शुरू कर दिया। दोनों देश मिलकर के हमला करते हैं और उनका जो कारण था वो ये था कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है। साथियों, इस हमले में ट्रंप भी इस हमले के दौरान कई बार कह चुके हैं कि हमने B-2 बम्बर्स की सहायता से ईरान के जो परमाणु हथियार जहां पर बना रखा था, परमाणु ठिकाने हैं, उनको हमने पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। इसके बाद अब आप सोचते हैं कि इस युद्ध, आज चूंकि युद्ध का 20वां दिन है, तीनों देशों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका है। मिडिल ईस्ट के कई देशों को नुकसान हुआ है, क्योंकि आपको बता दें कि चाहे इराक हो, सऊदी अरेबिया हो, ओमान हो, संयुक्त अरब अमीरात हो, ये डायरेक्ट रूप से युद्ध में नहीं थे, लेकिन अमेरिका का साथ देने की वजह से इनको भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है और अमेरिका के साथ होने की वजह से ईरान ने इनके ऊपर हमले किए हैं। अब साथियों, इस युद्ध में जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं अयतुल्ला अली खमेनी, उनकी मौत हो गई है
अब क्योंकि जब उनकी मौत होने की वजह से अमेरिका का एक और स्टैंड रहता है, क्योंकि हमने कई बार देखा अमेरिका ने इस युद्ध में ऐसा तो कोई बात कही नहीं थी, लेकिन उनका ये स्टैंड रहता है कि जहां पर ईरान जब पूरी दुनिया में जो अमेरिका के समर्थक में नहीं रहता है तो अमेरिका चाहता है कि वहाँ की तख्ता पलट हो जाए। तो अमेरिका का ये भी मकसद रहा क्योंकि कई बार हालांकि बाहर निकल कर ऐसे बयान नहीं आए, लेकिन कई एक्सपर्टों का दावा है कि ऐसा उम्मीद कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप कि वहाँ पर भी तख्ता पलट करेंगे और वहाँ की जो ऑयल रिफाइनरीज हैं वहाँ पर अमेरिका का कब्जा हो जाएगा, जिस प्रकार से हाल ही में वेनेजुएला पर देखा गया। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किया गया और वहाँ की जो तेल कंपनियां उन पर अमेरिका का अधिकार हो गया। ठीक उसी प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा होगा कि ईरान पर भी हमला करेंगे और वहाँ के जो तख्ता पलट करेंगे और उसके बाद वहाँ पर जो तेल रिफाइनरी कब्जा हो जाएगा, लेकिन साथ ही उसका उलट हो गया है। अब बातें ये हो रही हैं कि ईरान पर तख्ता पलट तो हो नहीं सका है, वहाँ के सुप्रीम लीडर की मौत हो गई, इसके अलावा और कई बड़े बड़े लीडर्स जो इसमें मारे गए हैं। यहाँ तक कि चाहे अभी खबरों में आ रही थी कि जो उनके बेटे जो बने उनको भी नुकसान पहुँचा है और काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर मारे गए हैं। तो अब डोनाल्ड ट्रंप का जो स्टैंड है अब बदल गया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से कह रहे हैं कि हमने तो परमाणु हथियार जो ठिकाने उनको नष्ट कर दिया है, वहाँ पे तख्ता पलट करने में असमर्थ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब इनको ये लग रहा है कि अब ये डोनाल्ड ट्रंप अब बैकफुट में आना इनको पड़ेगा। साथियों, आप खबरों में देख सकते हैं अब आरोप जो लगाए जा रहे हैं, अब साथियों ये युद्ध और नए मतलब की ऊंचाइयों पर जा रहा है, ये और भी खतरनाक हो जा रहा है। जैसे मैंने बताया कि युद्ध लंबा खींचता जाएगा, वैसे भी खतरनाक होता जाएगा और युद्ध अब लंबा खींचता जा रहा है और भी खतरनाक हो जाएगा। क्योंकि अभी जो खबरें आ रही हैं उसमें क्या है कि इजराइल के द्वारा ईरान की जो गैस रिफाइनरी है, गैस फील्ड है, वहाँ पर हमला किया गया था। उसके रिटेलिएशन में ईरान ने कतर हो, कुवैत हो, सऊदी अरेबिया हो, इनके गैस रिफाइनरी पर हमला किया गया है। मतलब अब जो हमले किए जा रहे हैं, अभी तक तो क्या होता था कि सैन्य बेसिस को और सैन्य लीडर्स को या फिर जो लीडर हैं उनको टारगेट करके हमले किए जा रहे थे, और जो जहाँ पर रहवासी लोग रहते हैं, मतलब जहाँ पर पब्लिक प्लेस है, वहाँ पर हमले नहीं किए जाते थे और किसी भी ऐसे एसेट्स को नुकसान नहीं पहुँचाया जाता था कि जो इससे पूरी दुनिया प्रभावित हो। क्योंकि अभी हमने देखा था इस प्रकार से अमेरिका ने जो हमले किए थे, अमेरिका ने इराक की एक आइलैंड है खर्ग आइलैंड, वहाँ पर हमला किया था। वो ईरान का सबसे ज़्यादा तेल वहाँ पर ईरान स्टोर करता है, 90% तेल वहाँ पर स्टोर करता है। लेकिन अमेरिका ने दावा किया था, अमेरिका ने बताया भी था कि हमने वहाँ पर जो उन्होंने सैन्य बेसिस बना रखे हैं उन पर हमले किए हैं, ना कि जो खर्ग आइलैंड पर जिन्होंने तेल स्टोर कर रखा है वहाँ पर हमला किया। मतलब उन्होंने सैन्य बेसिस को टारगेट करके हमला किया गया था। लेकिन इजराइल ने हाल ही में गैस रिफाइनरी, गैस फील्ड को हमले किया, जिसके बाद से खबरें आप देख सकते हैं। ईरान के द्वारा भी रिटेलिएशन में इसराइल के रिटेलिएशन में कतर के अलावा, कतर की ऊर्जा कंपनियां हों, इसके अलावा यूएई हों, इनके ऊर्जा क्षेत्रों को वहाँ पर नुकसान पहुंचाया गया है। अब साथ ही जब इससे पूछा गया कि ये जो युद्ध है और नए स्तर पर जा रहा है, क्योंकि अब चूँकि देखिए क्या है कि जब इस प्रकार के गैस फील्ड हो या फिर तेल रिफाइनरीज हो, यहाँ पर हमले किए जाएंगे तो इससे तेल पूरी दुनिया को सप्लाई होती है, तो कहीं ना कहीं इनका नुकसान पहुँचने से पूरी दुनिया पर असर पड़ेगा और एक भयावह असर पड़ेगा। तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा युद्ध ग्रुप ले चुका है। अब आपको बता दें कि जहाँ पर ये हमला किया गया है उसके बारे में, तो आप देखेंगे इमेजेस में साथियों, अमेरिका के द्वारा काफ़ी ज़्यादा आलोचना भी की गई है इजराइल की इसको लेकर के, और इजराइल और अमेरिका के बीच जो मतभेद हैं वो अभी इस समय निकल कर सामने आ रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं जिस पर हमला किया गया है वो है साउथ पार्स गैस फील्ड। साउथ पार्स गैस फील्ड साथियों ईरान का, देखिए जो आप छोटा सा देश देखेंगे मिडिल ईस्ट में, एक कतर है साथियों। कतर का एक हिस्सा, एक इधर जो आप देख रहे हैं कतर इसको नॉर्थ हिस्सा मानता है, नॉर्थ पार्स मानता है, नॉर्थ डैमेज गैस फील्ड मानता है, मतलब नॉर्थ डोम मानता है। इसके अलावा ये जो हिस्सा है ये ईरान के कब्जे में है। ईरान इसको साउथ पास गैस फील्ड मानता है, क्योंकि ईरान के साउथ में है और कतर के उत्तर में है, यानी कि नॉर्थ में है। तो अपने अपने हिस्से से रहते हैं और ये पूरा गैस फील्ड एरिया है और आधा इस पर कतर का कब्जा है, आधा इस पर ईरान का कब्जा है। तो अभी जो इजराइल के द्वारा हमला किया गया है वो ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर किया गया है। साथियों ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा माना जाता है, ग्लोबल नेचुरल गैस का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, यहाँ से आता है और ईरान और कतर दोनों की इकोनॉमी इससे जुड़ी हुई है। काफ़ी ज़्यादा कमाई यहाँ पर होती है, क्योंकि ईरान अभी इसका जो इस्तेमाल करता है वो अपने यूज के लिए करता है, लेकिन कतर जो गैस सप्लाई करता है पूरी दुनिया में इसी यहाँ से ही ये करता है। मिडिल ईस्ट की लाइफ लाइन कही जाती है। साथियों इसके जवाब में जब इजराइल के द्वारा ईरान के साउथ पास गैस फील्ड पर हमला किया गया तो ईरान ने इसके रिटेलिएशन में कई देशों के जो सेल रिफाइनरीज हैं और गैस फील्ड हैं उन पर हमले किया गया। देख सकते हैं आप यहाँ पर जो रिटेलिएशन में हमला किया गया उसमें कतर के रास लफान औद्योगिक शहर में हमला किया गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं जिसमें ये रास लफान रिफाइनरी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट रिफाइनरी है। पूरी दुनिया में जो गैस सप्लाई होती है, चाहे यूएसए हो, मिडिल ईस्ट, चाहे यूएसए हो, भारत हो, इसके अलावा जो यूरोपीय
देश हैं, इन पर यहीं से गैस की सप्लाई की जाती है। तो ईरानी मिसाइलों ने देश की मुख्य गैस सुविधा को नुकसान पहुंचाया है और काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा मीन अल अहमदी रिफाइनरी कुवैत पर भी हमला किया है ईरान ने, उसको भी नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा समरेफ रिफाइनरी सऊदी अरब में है, उसके द्वारा भी इनको यहाँ पर नुकसान पहुंचाया गया। मतलब ईरान ने अब रिटेलिएशन में इसका जवाब भी दिया, क्योंकि पैसे जो शुरुआत की थी हमले की इजराइल ने की थी। इजराइल ने ईरान के जो सैफ साउथ में जो आप देख सकते हैं, मैंने बताया आपकी साउथ पास गैस फील्ड है, वहाँ पर उन्होंने पार्स गैस फील्ड है, वहाँ पर हमला किया था। उसके रिटेलिएशन में ईरान ने इस पर हमले किए हैं। साथियों, मिडिल ईस्ट में इस प्रकार से हमले जारी हैं जिसका नुकसान पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहा है, क्योंकि यहाँ से तेल और गैसों की सप्लाई की जाती है। अब पूरी दुनिया में सप्लाई बंद होने की वजह से तेल और गैस के संकट स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है, क्या मिडिल ईस्ट के देश रिटेलिएशन नहीं कर सकते हैं? क्योंकि मिडिल ईस्ट के देश, क्योंकि देखिए पिछले 20 दिनों से युद्ध चल रहा है और किसी भी देश, चाहे सऊदी अरब हो जो बड़ा देश माना जाता है, यूएई हो, इनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई है कि ये ईरान के देश पर हमला कर सके या डोनाल्ड ट्रंप को इसके लिए कह सकें कि आप इस युद्ध को रोकिए। क्योंकि देखो पूरी दुनिया में साथियों डोनाल्ड ट्रंप युद्ध रुकवाने का काम करते हैं। अब किसी भी युद्ध को ले लीजिए, चाहे यूक्रेन और रसिया का युद्ध हो, इजराइल और गाजा पट्टी का हो, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ उसमें सीज फायर को लिए डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार कहा है, कंबोडिया का युद्ध हो, तो कई प्रकार के ऐसे युद्धों को डोनाल्ड ट्रंप रुकवाने का काम करते हैं। उन्होंने कई बार ऐसा बयान दिया है, लेकिन एक बार भी इस युद्ध को रुकवाने को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर किसी भी देश ने दबाव नहीं डाला है। ये सभी देश साथियों अमेरिका के यूँ कहें कि एक तरह से भाड़े के टट्टू हैं, तो उसमें कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि ये अमेरिका के कहे अनुसार चलते हैं। इन्होंने आज तक अपनी कोई सेना नहीं बनाई है। अमेरिका इनको कह रखा है कि आप हमें तेल दीजिए, हम आपको डॉलर में पैसे देंगे और उसका निवेश आप करिए, लेकिन अपनी सेना मत रखिए। आपकी सुरक्षा की गारंटी अमेरिका लेता है, लेकिन अमेरिका इस युद्ध की घड़ी में इनकी सुरक्षा खुद नहीं कर पा रहा है और इनके तेल रिफाइनरियों पर हमला हो रहा है, इनके गैस फील्ड पर हमले हो रहे हैं और जो पोस्ट इलाके हैं वहाँ पर हमले हो रहे हैं। ऐसे में जो इनकी छवि है पूरी दुनिया में जैसे कि प्रकार के बना कर रखे हैं कि इनकी जो अर्थव्यवस्था है पर कैपिटा इनकम में काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी ज़्यादा लोगों को आकर्षण का केंद्र बनते हैं पूरी दुनिया। दुबई जैसे शहर हों जो उन पर कहते हैं कि आइए यहाँ पर निवेश करिए और काफ़ी सुरक्षित जगह है, तो कहीं ना कहीं इनको चोट पहुँची है। इन्होंने भी अभी हाल ही में इस युद्ध की निंदा की है, इजराइल की भी निंदा की है और अमेरिका की है, मतलब कि ईरान की भी निंदा की है। लेकिन साथियों अब सबसे बड़ी बात यह होती है कि ट्रंप इस युद्ध में क्यों फंसते चले जा रहे हैं। अभी हाल ही में हमने खबरों में देखा कि ट्रंप ने जिस प्रकार से पूरी दुनिया से हॉर्मुज की खाड़ी में पूरी तेल संचालन को लेकर के, शिपों की आवाजाही को लेकर के खोलने के तौर पर पूरी दुनिया से मदद मांगी थी, लेकिन कोई भी देश इनके साथ शामिल होने के लिए तैयार नहीं हुआ था। उन्होंने काफ़ी देशों को धमकाया भी है, जैसा कि नाटो को उन्होंने धमकाया कि आने वाले समय में नाटो इसका खमियाजा भुगतेगा। इसके अलावा चीन के साथ जो संभावित उनकी बैठक थी आने वाले समय में, तो उसको भी रद्द कर दिया है। तो कहीं ना कहीं ट्रंप के स्टैंड को लेकर के ये फैसले लिए गए हैं और ट्रंप इसमें पूरी तरह से अब अकेले पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथियों इजराइल अब इसलिए भी कहा जा रहा है कि इजराइल जो है युद्ध को लगातार बढ़ा रहा है, क्योंकि इजराइल जानता है कि अमेरिका इजराइल में अभी बहुत मुश्किल से फंस पाया, यानी कि इजराइल पहली बार ऐसा, क्योंकि इजराइल पिछले 30 सालों से कह रहा है कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है, लेकिन इसके बाद तो कोई तवज्जो नहीं दे रहा था और कई बार इजराइल से खुद लड़ता था। लेकिन पहली बार अमेरिका इस युद्ध में फंसा है और दोस्ती के चलते इजराइल का साथ दे रहा है। तो ऐसे में ट्रंप के ऊपर काफ़ी आलोचनाएं हो रही हैं। आने वाले यूएस में मिडिल ईस्ट में टर्म इलेक्शन है, तो कहीं ना कहीं इस पर भी इनको नुकसान पहुंच सकता है। इसके अलावा साथियों सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था 1945 में, उसके बाद से साथियों एक संस्था बनाई गई थी यूएनओ। अब यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो पूरी संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसके ऊपर भी सवाल उठने खड़े हो गए हैं। क्योंकि देखिए अभी तक तो ठीक है, चलिए कोई भी देश स्टैंड लेने के लिए तैयार इसलिए नहीं हो पा रहा है कि अमेरिका जैसे सुपर पावर उनके सामने है, तो रसिया और चाइना की भी डायरेक्ट रूप से इसमें हिम्मत नहीं हो रही है। भारत तो खैर लेगा नहीं, क्योंकि भारत पहले से गुट निरपेक्ष रहा है, किसी गुट में नहीं रहा है। तो रसिया और चाइना के ऊपर काफ़ी अनुमान था कि ये लोग स्टैंड लेंगे, लेकिन उन्होंने भी स्टैंड नहीं लिया, क्योंकि अमेरिका एक तरह सुपर पावर बनकर के इस युद्ध में शामिल हुआ है। तो अब जो यूनाइटेड नेशन जैसे संगठन जो बनाए गए हैं उन पर भी प्रश्न खड़े हो रहे हैं कि जो यूनाइटेड नेशन बनाया गया था वो इसी को लेकर के बनाया गया था कि ताकि पूरी दुनिया में अब कोई भी द्वितीय विश्व युद्ध ना हो, इस प्रकार कोई युद्ध ना हो जिसमें पूरी तरह से जनमान को हानि हो, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से नुकसान हो जाए। तो इसको लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं। अब साथ ही हालांकि भारत के प्रधानमंत्री ने कई देशों से बात की है, चाहे मिडिल ईस्ट के देश हों, फ्रांस के इमैनुअल मैक्रॉन हो, उनसे भी मोदी जी के द्वारा बात कही गई है और अपनी तरफ से एक पहल जारी रखा है। हाल ही में भारत ने कुछ सहायता भी भेजी है मेडिकल को लेकर, मेडिकल सहायता भी भेजी है ईरान में, जिसका ईरान ने धन्यवाद किया है। तो तमाम तरह की खबरें चल रही हैं।
अब साथियों देखने वाली बात ये होगी कि इस प्रकार के यदि हमले जारी रहते हैं तो आने वाले समय में जो गैस की कमी है वो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में देखी जाएगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो तेल गैस की सप्लाई है वो मिडिल ईस्ट से होती रही है। इसके अलावा ऑयल का संकट पहले से ही गहराता जा रहा है। भले ही कई देशों ने ऑप्शन तलाशने शुरू कर दिए हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से प्रभावित होंगे। और इसके अलावा जो बाजार हैं, अर्थव्यवस्था है, पूरी तरह से चरमरा जाएगी। साथ ही पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से गिर जाएगी और बैकफुट में आ जाएगी। आज ही आप खबर में देख सकते हैं जिस प्रकार से इजराइल और ईरान ने एक दूसरे के तेल रिफाइनरीज पर, गैस फील्ड पर हमले किए गए हैं, जिनकी वजह से बाजार में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। आप हेडलाइंस पे देख सकते हैं भारत का जो शेयर बाजार है यानी कि BSE है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उसको साथियों लगभग देख सकते हैं आप 2500 अंक गिरा है, यानी 2500 अंक भारत का जो शेयर बाजार है वो नीचे गिरा है। तो इस प्रकार से काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुई है और आने वाले समय में इसका खामियाजा देखने को मिल सकता है। बहरहाल आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। साथियों जानकारी और इस विश्लेषण से आप कहां तक सहमत हैं इसके बारे में ज़रूर लिखिएगा। जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी ऐसे नए इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।